इस तरह का क्वेश्चन आपके सीजीएल 2025 में आया था। सीजीएल 25 में ये क्वेश्चन आपका आया था, जिसमें एसपी का रेशियो दिया हुआ था और आपसे पूछा था कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सबसे पहले सीपी निकालते थे, जो कि आपका डाटा जो था ये बहुत ज़्यादा है और ये परसेंटेज था वो कोई भी रिलेवेंट नहीं है, इसलिए आपको ये निकालने में काफ़ी परेशानी होगा, या बेसिक जाइएगा तो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अप्रॉक्स निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अप्रॉक्स वैल्यू निकाल के फिर उससे आप कंपेरिजन कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, तीन चीज़ दिया हुआ है, D1, D2 और D3। और यहाँ पे SP का रेशियो दिया हुआ है। SP क्या दिया हुआ है, 5, 6 और 7। ठीक, आपको CP निकालना है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि जो पहले पे है, D1 पे है, उसमें 20% प्रॉफिट है बेचा गया, यानी 5 में अगर बेचा गया तो उसमें 20% प्रॉफिट भी है। तो इसका CP निकालने के लिए क्या करेंगे कि पाँच पाँच जो है इस पर 20% प्रॉफिट है, यानी ये 5/6 कर देंगे तो ये CP निकल जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ देखिए 5 जो है इस पे 20% प्रॉफिट हुआ, यानी ये 120% ने बेचा है, तो 100% निकाल देंगे तो ये 5/6 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह आप अगर अगला देखेंगे D2, तो वो क्या बोला है कि 10% हानि बचा है, यानी 100 जो है वो 90% का वैल्यू है, तो 100% निकाल लेंगे तो ये आपका CP आ जाएगा D2 का। और D3 में क्या बोला है कि 70% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी 7 जो है ये आपके 130 का वैल्यू है, 130% का। तो आपको कितना निकालना है, 10% निकालना है, यानी 100% निकालना है। तो यहाँ से आप अप्रॉक्स वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो देखिए कितना आसानी से बनेगा। ये हो गया 25/6। 25/6 क्या होता है, 6, 6 चौका 24 और बच जाएगा उधर एक एक, यानी 4.1। हम इसके आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, देखते हैं कितना जरूरत पड़ सकता है इस पे। ये क्या है, 60/9, यानी इसको हम बोल सकते हैं 20/3। 20/3 कितना होता है, 6.7। अप्रॉक्स में 6.666 हो जाता था, वो 6.7 हो गया। ठीक है, इसको 6.7 कंसीडर कर सकते हैं। अब ये क्या है, 70/13, तो 13×5 = 65, बच गया कितना, 5, और 13×4 = 52, ये इतना कंसीडर कर सकते हैं अप्रॉक्स वैल्यू। अब अगर इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 4, 10, 5, 15 और 7, 4, 11, 1, 12, यानी 15, 1, 16.2। ये आपका CP, टोटल CP हो गया। क्लियर है। अगर ये सबको ऐड कर देंगे तो 16 पॉइंट, ये क्लियर आ जाएगा। जब आप अगर SP जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 6, 13, 5, 18, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि 16.2 का सामान था और ये 18 में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है, 1.8 प्रॉफिट आ रहा है। कितने पे, 18 पे नहीं होगा क्योंकि CP पे कैलकुलेट होगा, तो 16.2। ये ना प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.8/16.2। अब इसको परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 1.8 और 16.2 कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 1/9, यानी इधर आ जाएगा 100/9। ये कितना परसेंट के अप्रॉक्स में है, लगभग 11% है, लगभग 11% है। अब 11% के आसपास क्या है, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट 11% के आसपास आपका ऑप्शन में कौन सा है, आपका ऑप्शन देखेंगे तो 11% प्रॉफिट यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्लियर है। देखिए कितना आसानी से निकल के आ गया। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते, सेम इसी तरह का। यहाँ क्या दिया हुआ है, S1, S2 और S3 तीन सामान है, यानी कि S1 दिया हुआ और S2 और S3 तीन सामान दिया हुआ। तो SP क्या दिया हुआ है आपका, SP का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ है 4/5/6। क्लियर है। तो आपको CP निकालना है, CP निकालना है। CP निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये करेंगे कि कितना कितना प्रॉफिट दिया है, मतलब S1 में 25% का प्रॉफिट हुआ है, यानी ये आपको 4 निकालना है, 5 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, यानी 4×4/5। क्लियर है। 25% प्रॉफिट बोले यानी 125%, तो 100% निकालेंगे 4/5 हो जाएगा। क्लियर। अब 5 का जो वैल्यू है वो कितना परसेंट पे दिया हुआ,
यानी 5% हानि में बेचा, यानी 5 जो है वो 19 का वैल्यू है, तो आपको कितना निकालना है, 20। तो निकालना आपका वैल्यू है 20 का। 6 जो है, 6 कितना है, 6 पे 15% प्रॉफिट हुआ, यानी 6 का जो वैल्यू है वो 15% प्रॉफिट है बेचा है, तो हमको निकालना कितना है, 100%। क्लियर। अब सीपी अगर निकालेंगे तो ये 4 चौका 16, 16/5 कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। क्लियर। 20 × 5 = 100, 100/19 कितना होता है, 19×5 = 95, बच गया 5, लगभग 19×3 = 57, मतलब 3 नहीं जाएगा, 3 से कम ही रह जाएगा, लेकिन हम अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के लिए तो आगे ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा घटा के ही लेंगे, क्योंकि वो बैलेंस हो जाए। ये हो जाएगा 120/23, 120/23, तो 120/23, 23 से अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23×5 = 115, बच गया 5, 5 बच गया तो 50 पॉइंट कर देंगे, 50 हो जाएगा, कितना होगा, 23, 23×2 = 46। क्लियर। ये अप्रॉक्स वैल्यू इतना आ गया। अब अगर सबको अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया, 5 5 10 3 13, और 3 2 5 2 4 3 7, यानी 13.7। ये हो गया आपका टोटल सीपी। अब इसको अगर एसपी निकालना हो तो एसपी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एसपी जोड़ देंगे, 6 4 10 5 15। क्लियर। अब यहाँ से अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ, दिख रहा है, क्लियर, प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 13.7 का सामान 15 में बेचा गया, यानी 1.3 का प्रॉफिट हुआ। 1.3 का प्रॉफिट हुआ, कितना पे हुआ, 13.7 पे। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 10% के आसपास है। आपको 10%, अप्रोक्स 10% के आसपास, अगर 1/10 हो जाएगा ना, क्लियर है, तो अप्रोक्स ये क्या हो जाएगा, 10% के आसपास है। बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशन के आप इसको 10% प्रॉफिट बोल सकते हैं। क्लियर है, ऑप्शन ये 10% प्रॉफिट। तो ये रहा आपका 2 क्वेश्चन, ये इस तरह का 2 क्वेश्चन करके देख लीजिए। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह का वीडियो अगर और चाहिए किसी किसी क्वेश्चन पे तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं।